जैसे हम सबको पता है, पूछ लो किसी से भी, आत्मा का स्वरूप क्या है? वाह, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी ऐसा है, सबको पता है ना? हाँ, सब सत्संग सुनते रहते हो। और शरीर क्या है? वाह, शरीर तो नाशमान है, चला जाने वाला है साहब, लेकिन मात्र जानकारी है। अगर नाशमान है ऐसा बोध हो जाए तो शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और यदि अपनी अजरता अमरता का बोध हो जाए तो संसार के प्रति मोह नहीं होना चाहिए, शरीर से मोह नहीं होना चाहिए। अगर हम अजर अमर अविनाशी हैं और लेकिन मौत से अत्यंत भय हो हमारे मन में, तो कैसे ज्ञान भाई? कैसे ज्ञान? जैसे वृद्धावस्था में बहुत बार लोगों को देखा जाता है कि मृत्यु मात्र से कप जाते हैं, डर जाते हैं, मर जाना है, मौत मृत्यु मने सब खत्म। भय, मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय। क्यों भय है? क्योंकि लगता है मृत्यु के बाद फिर मैं परिवार को कैसे देख पाऊंगा, कैसे होगा इनका भला, मेरे जाने के बाद क्या होगा। ये मोह है, ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। तुम्हारे जाने से परिवार नष्ट हो जाएगा, ऐसा कभी हुआ है क्या? किसी के जाने से दुनिया रुकी है क्या? बड़ा बड़े से बड़े महापुरुष हुए, बड़े से बड़े नेता हुए। राजीव गांधी की हत्या हुई तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। ओह, एक युवा, एक नई सोच रखने वाला व्यक्ति, तो उसके जाने के बाद देश रुक गया क्या? नहीं रुका। इस जगत में बड़े बड़े महापुरुष आए, सदगुरु कबीर साहब आए, गौतम बुद्ध आए, भगवान महावीर आए, भगवान बुद्ध आए, भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान श्री राम आए। इसके अलावा भी और दूसरे महापुरुष आए। हाँ, सब चले गए। किसी के जाने से कभी संसार रुका नहीं, रुक नहीं सकता। लेकिन हम मृत्यु से भयभीत इसलिए होते हैं कि मेरे जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, परिवार का क्या होगा। और परिवार का भी छोड़ो, खुद भी जाना नहीं चाहता। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एक बड़े राजा हुए, एक दिन मौत आई उसके पास। मौत ने कहा चलो। नाम था राजा का ययाति। नाम राजा का क्या था? ययाति। ययाति के पास मौत आई, कहा चलना है, चलो मैं आ गई। ययाति ने कहा अरे अभी तो 100 वर्ष ही हुए हैं और अभी तो बहुत सारी भोग है, बहुत सारे भोग हैं, बहुत सारी कामनाएं हैं, चाहनाएं हैं, वासनाएं हैं, पूरी ही नहीं हो पाई, भोगों को भोग ही नहीं सका। कुछ करो ना। तमाम भोग के साधन पड़े हैं और उम्र तो बहुत जल्दी बीत गई मालूम पड़ती है। तो कुछ आप दया करो, इतनी जल्दी आप आ गई। मौत ने कहा वो तो आना ही था मुझे, क्योंकि जिसका जब
जाने का होता है, मुझे आना पड़ता है ले जाने के लिए। ययाति ने कहा कोई उपाय नहीं हो सकता। उपाय क्या होगा? कहे ले तो जाना ही पड़ेगा, मुझे किसी न किसी को ले जाना पड़ेगा, तुम्हें हो या तुम्हारे बदले कोई हो। ययाति ने कहा बदला चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। तुम नहीं जा सकते तो कोई और को ले जाऊंगा जिसे तुम सौंपोगे कि हाँ इसे ले जाओ। तुम्हारा कोई भी हो, अपना हो पराया हो, कोई भी हो। ययाति ने सोचा मेरे पुत्र किस काम आएंगे? मैंने जिसे जन्म दिया है, एक बेटा 80 साल का था, कुछ 70 साल का, एक 60 साल का, 50 साल का, ऐसे बहुत सारे उनके बेटे थे, बच्चे थे। एक तो 16 ही साल का था। एक एक करके सभी बेटों को बुलाया, कहा देखो अभी मैं संसार में रहना चाहता हूं, भोगों को भोगना चाहता हूं, लेकिन ये मौत आ गई है। तुम मेरे बेटे हो, कुछ कर सकते हो क्या? मेरे बदले जा सकते हो क्या इसके साथ? 80 बरस का जो बेटा था उसने कहा 100 बरस आपकी, 80 बरस हमारी, 20 साल हम आपसे छोटे हैं। आप पिता हैं, हम बेटे हैं। जब आपके अंदर भोग की चाहना है तो 20 साल हम तो फिर भी छोटे, हमारे अंदर नहीं होगी क्या? आप हमसे 20 साल ज्यादा जी चुके हो, फिर भी आपके अंदर भोगों को भोगने की चाह ना बची है, तो क्या हमारे अंदर ना होगी? हम नहीं जा सकते। फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे पूछ डाला। निराश था, निराश हुआ। क्या किया जाए? तो जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम कुछ पुरु था, पुरु या कुछ और नाम था, उससे पूछा गया। उसने कहा हाँ पिताजी मैं जाने को तैयार हूं। कहे तुम? हाँ मैं। भाइयों ने कहा तुम जाओगे? कहे हाँ मैं जाऊंगा। अरे सोचो, अभी तो तुम युवावस्था में पदार्पण ही किए हो, तरुणावस्था हो ये तुम्हारी। किशोरावस्था के बाद तरुणावस्था आती है, युवावस्था में पदार्पण। तुमने देखा ही क्या दुनिया को? भोगों को भोगा ही नहीं, अभी तो शुरुआत है तुम्हारी। उसने एक बहुत सुंदर बात कही। जब पिता 100 बरस के हो गए, 100 बरस के पिता होने के बाद भी भोगों को भोगना शेष रह गया है, इससे मैं जान गया कि भोगों को भोग सक पाना कठिन है, फिर भी शेष रह जाएगा। इससे मुझे बोध हो गया, ज्ञान हो गया कि भोगों को भोगा नहीं जा सकता, ये शेष रह ही जाता है। तृष्णा कभी पूरी नहीं होती, वासना कभी पूरी नहीं होती, ये शेष रह ही जाती है। जाने को तैयार हो गया, चला गया। 100 बरस और मिल गया ययाति को, 100 बरस और मिल गया। फिर 100 बरस भोगा भोगों को, तब तक 2 और बच्चे पैदा कर डाले। फिर जाने की बारी आई, मौत आई एक दिन। उसने फिर वही कहा अभी तो बहुत कुछ बाकी है, मेरे बेटों को ले जाओ। फिर से कोई एक बेटा तैयार हो गया। फिर 300 बरस बाद फिर मौत आई।
फिर भी कहा कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कहते हैं, प्रसंग ये कहता है कि ऐसे 1000 वर्ष तक भोगों को भोगा। 1000 यानी 10 पीढ़ियों तक अपने बदले अपने बेटों को भेजता रहा। स्वयं नहीं गया, अपने बेटों को भेजता रहा। और जब 1000 वर्ष पूरी हो गए, फिर एक दिन मौत आई तो उसने एक बात कही, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यते। कामनाओं की तृप्ति कामनाओं को पूरा करने से कभी नहीं होती। कामनाओं की तृप्ति कामनाओं को पूरी करने से कभी नहीं होती। वो तो ऐसे ही है जैसे कोई आग में घी डाले। हवन में तुम घी डालो कि आग बुझेगी। आग बुझेगी क्या? आग और धधकेगी और उसमें से ज्वाला निकलेगी और लपटें उठेंगी। इच्छाओं की जितनी पूर्ति करे चले जाओ, उससे 10 इच्छा और पैदा होती है। 10 इच्छा और पैदा हो जाती है। तुम विचार करो ना कि तुम एक बात सोचते हो, एक घर हो जाता तो अच्छा हो जाता, तो क्या यहीं पर रुक जाते हो? फिर घर बनने के बाद और इच्छा कुछ हो जाती है। अच्छा घर तो हो गया, अब आजकल शादी ब्याह में आना जाना पड़ता है, ठंडी बरसात का मौसम, एक 4 पहिया हो जाता गाड़ी तो अच्छा होता। वो भी हो गई। गाड़ी पे कहां रुकते हो? फिर अच्छी गाड़ी, फिर उससे अच्छी गाड़ी, मकान, फिर बढ़िया मकान, उससे अच्छा मकान, फिर एसी वाला मकान। हाँ? इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी करो, वहां से 10 इच्छा पैदा होती, 10 पैदा होती। तो ये कहानी ययाति की थोड़ी है, विचार करो ना, सोचो ना। ये कहानी ययाति की नहीं है, तुम्हारी और हमारी कहानी है। हम भी ऐसे न जाने कितनी बार जन्म लिए और कितनी बार मरे। चलो उसने अपने एक जन्म में एक बार जन्म लेकर 1000 वर्ष तक जिया। 10 बार उसके पास मौत आई एक ही जीवन में। 10 बार उसने मौत को नकारा। और हम न जाने ऐसे कितने 10 बार की 100 बार जन्म ले चुके संसार में। हम जितने यहां बैठे हैं सब पुरातन हैं, पुराने हैं आत्मा के रूप में। ये जो छोटा बच्चा ऊर्जित है ना, शरीर से नया है, चैतन्य से अपने दादा के बराबर है, मनहरन से कम नहीं है। चैतन्य से अपने दादा के तुल्य है। शरीर से नवजात है, शरीर से शिशु है, बालक है शरीर से, लेकिन चैतन्य से बड़ा पुराना है वो, जितना आप और हम हैं। ये कहानी ययाति की नहीं है, हम सबकी कहानी है। तो कम से कम 10वीं बार मौत आई तो उसे ख्याल आया कि कामनाओं की तृप्ति कामनाओं से कभी पूरी नहीं होती। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यते हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। ये तो और भी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता। भोगों को हम भोगने चलते हैं, लेकिन भोगों को हम भोग नहीं पाते, भोग हमें ही भोग डालता है।
जो व्यक्ति जितना भोगों में रहेगा, देखना वो उतना ही बीमार, उतना ही जर्जर, उतना ही रुग्ण, उतना ही रोगी। ये रुग्ण क्या है? ये रोगी अवस्था क्या है? ये रुग्णावस्था क्या है? हम भोगों को भोगने चले थे, भोगों ने हमें भोग लिया।